नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइपरबोला। अब देखो बेटा हाइपरबोला कैसे बनेगा। तो हाइपरबोला के लिए भी सेम इलिप्स जैसा ही है बिल्कुल कि आपको दो पॉइंट फिक्स करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फोकस f1 और f2। ये दो पॉइंट ले लिए। इलिप्स के केस में क्या था, दोनों का सम आपका इक्वल होता था। हाइपरबोला में डिफरेंस इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल आप यहां गए, ये आपका पॉइंट मैंने ले लिया p1, p1 f2 माइनस p1 f1, इन दोनों का डिफरेंस किया। ये जो डिफरेंस आएगा, मैं एक और पॉइंट ले लिया, मैंने p2 ले लिया, बराबर होगा p2 f2 माइनस p2 f1। समझ में आ रहा है? इस टाइप से सारे पॉइंट्स का कलेक्शन किया जाएगा जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। और डिफरेंस अगर आपने फिक्स कर दिया 10 सेंटीमीटर लेना है तो बेटा वो सारे डिफरेंस जिनका डिफरेंस 10 सेंटीमीटर आएगा वो ये सारे पॉइंट्स आप लेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स अगर आप लेते हैं तो उस केस में आपका जो बनकर आएगा दैट इज योर हाइपरबोला। क्या बन के आएगा बेटा? वो हाइपरबोला। इलिप्स में हम दोनों का क्या कर रहे थे, सम करने लग रहे थे कि सम हमारा क्या आ जाए, सेम आए। और हाइपरबोला में हमने क्या लिया, डिफरेंस। अब मैं डायरेक्ट आपके सामने फिगर बना के दिखा रही हूँ कि फिगर कैसा बन के आएगा आपके पास हाइपरबोला का। इसमें भी आपके पास दो बनेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलावा और एक वाई एक्सिस के अलावा। तो एक्स एक्सिस के अलावा आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा। ये वर्टिसेस होंगे हमारे -1,0 और ये क्या होता है हमारा 1,0। अब इसका जो फोकस है वो यहाँ मिलेगा। ये आपके पास हमने ले लिया f1 माइनस का c,0, अगर मैं c लेट कर ली, और ये हो गया आपका f2 c,0। ये वर्टिसेस हो गए a b लेते हैं सर। ये सेंटर हो गया हमारा 0 0। ये हमारे पास बन के आ गया। इसमें यहाँ तक आया भी समझ में बेटा? इस केस में आपका जो y एक्सिस होगा, इलिप्स में हम लोग y एक्सिस को माइनर एक्सिस बोल रहे थे और एक को मेजर एक्सिस बोल रहे थे। यहाँ पर उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? y एक्सिस को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। और जो आपका x एक्सिस है इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। ये दोनों एक्सिस हो गए हमारे पास, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है? ये आपका फोकस है, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका सेंटर। आप चाहो तो लिखो, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए सेंटर। ये क्या था हमारा वर्टेक्स और ये क्या हमारा फोकस। लेटस वेक्टर इसका सेम रहेगा आपका लेंथ ऑफ लेटस दैट इज 2b² by a। व्हाट इज दिस? प्लस माइनस a,0 फोकस या फोकल प्लस माइनस c,0। एक्स एक्सिस को बोल रहे हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या बोल रहे हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस नहीं है, यहाँ पर नाम आएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये हो जाएगा 2b, और ऐसे ही लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जहां मेजर एक्सिस था वो ट्रांसवर्स में कन्वर्ट हो गया, जो माइनर एक्सिस था वो आपका कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो गया। सेम आपकी इसेंट्रिसिटी इसमें क्या होगी? E = c/a, जहां आप c को E के नाम से भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप खुद देखिए बेटा, जो फोकस है वो आपका बड़ा है और वर्टिसेस उससे क्या है, छोटा। ये फिक्स है क्योंकि इसका फेस उस तरफ हो गया तो फोकस हमेशा बड़ा होगा, वर्टिसेस आपका छोटा होगा। यानी न्यूमरेटर पार्ट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दिस इंप्लाइज दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हाइपरबोला में आपकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, जबकि इलिप्स में आपकी इसेंट्रिसिटी 1 से क्या होगी, लेस होगी। एक डिफरेंस ये आ गया। बाकी लेटस सेक्टम सेम है, वर्टिसेस उसी के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट एक्सिस आ रहा है, यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस आ रहा है। अब सबसे पहले एक बार इसकी इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। बेटा जहां आपके पास इलिप्स में बीच में प्लस का साइन था, वही हाइपरबोला में आपने क्या लिया, डिफरेंस लिया। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी इसकी x² / a² minus y² / b² is 1। This is the equation of hyperbola। ये हो गई हाइपरबोला की इक्वेशन।
यहाँ पर बीच में आपके पास क्या आ गया, एक माइनस का साइन आ गया। एक हमारे पास इसमें ये था रिलेशन बिटवीन ए बी सी, वहां पर रिलेशन था इलिप्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ जो रिलेशन होगा आपका ए बी सी में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे पास ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस और ये हमारा कंप्लीट किया सी। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी, इन तीनों के बीच में रिलेशन आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया, लेटेस्ट सेक्टम हो गया। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे पास y एक्सिस या x एक्सिस दो के अलोंग होगा, तो ये x एक्सिस के अलोंग है। देखो फोकी हमें पता चल गया, वर्टिसेस हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, इक्वेशन की लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सारे टॉपिक है हमारे इसके अंदर। सेम हमारा ग्राफ बनेगा किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस के अलोंग। अब हम इसको कॉन्जुगेट एक्सिस के अलोंग, अब यहाँ इस रिलेशन को हम चेंज करेंगे, सी की जगह हम क्या पुट करेंगे, ई ए। जब हम सी की जगह पुट करेंगे ई ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे ले आएंगे इसको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 इनटू ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एक और रिजल्ट। अगर इसेंट्रिसिटी गिवन है तो ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो जो डायग्राम हमारा अब y एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ इसका फोकस होगा दैट इज 0, c, ये वर्टिसेस हो गया 0, a, ये नेगेटिव साइड में हो गया -a, ये f2 हो गया 0, -c, ये f1 हो गया, तो ये f1 ये f2, ये इसका सेंटर हो गया 0, 0। इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब y पॉजिटिव रहेगा अगर ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, x पॉजिटिव होगा जब ये x एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यहाँ से हमारे पास फोकस की क्या बन के आ गई 0 प्लस माइनस c, वर्टिसेस इसका क्या बन के आ गया हमारा 0 प्लस माइनस a। रिलेशन आपका सेम रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी हमारी सेम रहेगी, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, इक्वेशन हमने लिख दी। और क्या चेंज होगा इसमें हमारा, बाकी कोई चीज हमारी चेंज नहीं होगी। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ आपकी सेम हुई रहेगी 2b, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या रहेगी हमारी 2b। Now see exercise 11.4। 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, x स्क्वायर ओवर 16 माइनस y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन को देखने से हमें पता चल गया दिस इज इक्वेशन अलोंग योर x एक्सिस। अब हमें निकालना क्या क्या है, इसमें फोकी निकालना है, वर्टिसेस निकालने हैं, मतलब a। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका फोकी होगा प्लस माइनस c, 0 प्लस माइनस a, 0। AC निकालना है हमें, इसेंट्रिसिटी हमें निकालना है दैट इज c बाय a, लेटेस्ट सेक्टम हमें निकालना है वो है 2b स्क्वायर बाय। अब वैल्यूज निकालते हैं, यहां से अगर हम कंपेयर करें तो a स्क्वायर हमारा 16 है, b स्क्वायर हमारा 9 है, तो रिलेशन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, दिस इंप्लाइज c आ गया हमारा 20, सॉरी 5। c स्क्वायर अगर 25 है तो c कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से एक एक वैल्यू निकालते चलते हैं। तो बेटा देखो यहाँ से हमारा फोकी क्या निकल के आएगा प्लस माइनस 5, 0। वर्टिसेस हमारा क्या आएगा, यहाँ से निकालो एक की वैल्यू 4 प्लस माइनस 4, 0। c बाय a यानी 5 बाय 4, 2b स्क्वायर बाय 8, 2b स्क्वायर, b स्क्वायर हमारा 9 है बाय a हमारा 4, 9 बाय 4। ठीक है, तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें आपका y एक्सिस के अलोंग है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन चारों क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक बार के लिए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंफॉर्मेशन यही निकालनी है हमें इसमें। पहले हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की इक्वेशन है 5y स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का पहला तरीका होता है कि आप पहले 1 बनाएंगे, तो सारे को 36 से हम डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीट को।
ये आ जाएगा 5y² ओवर 36 माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से x² ओवर 4 इज इक्वल टू 1, यानी y² ओवर 36/5 माइनस x² ओवर 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आई है और इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे a² की वैल्यू आ रही है 36/5, जहां से a हमारा आएगा 6/√5, b² हमारा आ रहा है 4 और a² प्लस b² होता है c²। यहाँ से c² की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, a² 36/5 प्लस b² 4, ये हो जाएगा 56/5 c²। अब वापस से निकालते हैं, सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। दिस इज द इक्वेशन अलोंग द y एक्सिस, ये किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। तो क्योंकि इक्वेशन y एक्सिस के अलोंग है हमारे इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, तो बन जाएगा हमारा 0, +- और दिस हो जाएगा 0, +- बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है। तो c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, +- √56/5, 0, +- a की वैल्यू हमारे पास आई है, ये a² है ना 33 की वैल्यू 6/5 c/a, c है हमारा √56/5 डिवाइडेड बाय a, a हमारा 6/√5, तो √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया, इसमें ये बचा √56 अपॉन 6 2b² बाय a, 2b², b² 4 है अपॉन a, a की वैल्यू है हमारे पास 6/√5, ये कैंसिल करेगा इसको 3 पर, ये ऊपर गया 4/5/3, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम, ये इसेंट्रिसिटी और ये इसके फोकी और वर्टिसेस। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी अब आप लोग खुद से करेंगे, तो ये 1 to 6 हमारे हो गए कंप्लीट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15, अभी क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक हमारे पास है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब हम लोगों को इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। हाइपरबोला की इक्वेशन दो टाइप से होंगी, या तो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग या फिर वाई एक्सिस के अलोंग। तो उस केस में हमें ए और बी की ही वैल्यू निकालनी है, मतलब हमारे दिमाग में रहेगा हमें a² और b² निकालना है और अपनी गिवन कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे उसमें डाल देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हम 7th क्वेश्चन हमारे पास है, वर्टिसेस है इसमें हमारे पास +-2, 0 और नेक्स्ट फोकी है हमारे पास इसमें +-3, 0। इस कोऑर्डिनेट को देखकर हमें ये पता चल गया ये x एक्सिस अलोंग है। अगर ये x एक्सिस अलोंग है तो इक्वेशन हमारी होगी x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये वर्टिसेस है तो ये a की वैल्यू है 2 और ये फोकी है तो c की वैल्यू है 3। a और c की वैल्यू आ गई। अब a b c में एक रिलेशन होता है हमारे पास, दैट इज a² + b² इज इक्वल टू c²। तो यहाँ अगर हम रखेंगे तो 4 + b² इज इक्वल टू 9, इधर जाएगा 5 हो जाएगा, b² की वैल्यू आ गई 5। हमें अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें b² ही चाहिए, तो हम b निकालेंगे ही नहीं इसमें। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, x² ओवर 4 माइनस y² ओवर 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में भी हमारे पास वर्टिसेस है और फोकी है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो वर्टिसेस है 0, +- और ऐसे ही फोकी है इसमें 0, +-, वैल्यूज है 5 और 8। अब देखो इस चीज को, क्योंकि ये आपका y एक्सिस फील्ड है तो इसमें इक्वेशन कौन सी बनेगी y एक्सिस के अलोंग, वो होती है y² ओवर a² माइनस x² ओवर b² इज इक्वल टू 1। अब आपको करना है क्या बेटा, सेम c और a और c की वैल्यू है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था ऐसे ही आप b वैल्यू निकालिए और यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास बिल्कुल सेम है, उसमें आपके वर्टिसेस आ गए यहाँ पर 0, +-3 मतलब इसके जैसे वाला, और फोकी हमारी आ गई 0, +-5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है, 7 के जैसा ही और 8 के जैसा और 8 है 7 जैसा। तो ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, इसलिए मैंने इनमें से एक क्वेश्चन आपको करवा दिया कंप्लीट, बाकी के दो आप करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 10th। फोकी हमारे पास है इसमें +-5, 0। इसी को देखकर पता चल गया ये x एक्सिस के अलावा है क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट फील्ड है, एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अ लेंथ इज
8, सॉरी ये फोकी है ये, अच्छा इससे तो हमें ये पता चला ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मैंने वर्टिसेस पढ़ लिया था। और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है हमारे पास, ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ कितनी गिवन है, 8। ट्रांसवर्स एक्सिस होता है हमारा 2a, इसलिए हमें पता होना चाहिए क्या कौन सा ट्रांसवर्स है और कौन सा कॉन्जुगेट है, हम उसी हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे। 2a की वैल्यू 8 है तो a हमारा कितना आ गया 4, यहाँ से c हमारा कितना आ गया 5। abc में एक रिलेशन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी 16 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 9 और a स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16। क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट फील्ड है, फोकस आपका x पर एक्सिस पर है, तो इक्वेशन होगी इसकी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे a और b की, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a मतलब 16 माइनस y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हिच आर सैटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है, लेंथ किसकी है कॉन्जुगेट एक्सिस की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हिंट देखिए यहाँ पर, उसमें कॉन्जुगेट एक्सिस की बात कर रहा है, तो अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है तो इसका मतलब वो हमारे पास वैल्यू है 2b, उससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी वो है 24, तो यहाँ से b हमारा निकल के आ जाएगा 12 और उसमें भी फोकी गिवन है हमारे पास, फोकी उसकी है 0, प्लस माइनस 13, मतलब सी हमारा आ गया 13। रिलेशन से a निकालेंगे और यहाँ से हमें पता चल रहा है ये y एक्सिस के अलोंग है, और y एक्सिस के अलोंग हमारी इक्वेशन होती है y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, इसमें आप a की वैल्यू निकालेंगे, इस क्वेश्चन में हमने b की वैल्यू निकाली थी, तो इस तरीके से क्वेश्चन 10 और 11 बिल्कुल आपके सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब फोकी हमारे पास गिवन है इसमें प्लस माइनस 3/5, 0 और लेटस रेक्टम इज लेंथ 8। अच्छा, लेटस रेक्टम की लेंथ हमारे पास 8 है, यानी कि 2b स्क्वायर बाय 8, ये रिलेशन है हमारे पास। बेटा फोकी का मतलब होता है c, c की वैल्यू ये हो गई, यहां से क्योंकि आपका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये आया है y 0 है, तो ये x एक्सिस पर है, तो इक्वेशन हमने पहले लिख ली x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें a b निकालना है, इसने हमें क्या दिया, डायरेक्ट c दिया हुआ, कोई बात नहीं। अब हम इसको यहाँ ले जाते हैं बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर है 2b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अब हम रिलेशन देखेंगे, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, a स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह पुट कर दो 4a इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी कि 9 × 5, तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। यहाँ से a की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, पहले दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 9 5 से 45 और 9 और 5 का डिफरेंस भी 4 आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 5a माइनस का 45 इज इक्वल टू 0, a प्लस 9 और a माइनस 5, a की वैल्यू माइनस 9 आ रही है और a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5 आ रही है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो क्योंकि आप a नेगेटिव आ रहा है तो हम कौन सा पॉइंट लेंगे इसमें, a को पॉजिटिव, तो यहाँ से a को अगर हमने 5 लिया तो बेटा a की वैल्यू 5 रखेंगे, देखो नेगेटिव में क्या दिक्कत आएगी, वैसे तो आपको स्क्वायर करना है, वैसे आपको स्क्वायर करना है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 81 आ रहा है और आपका दूसरा a स्क्वायर 25 आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर a को मैं -9 यहाँ रखूं फिर देखते हैं क्या, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हमने एक बार के -9 लिखा तो बेटा यहाँ पर यहाँ रख लेते हैं, a की वैल्यू -9 लिखो, b स्क्वायर इज इक्वल टू -9 रखने से ये माइनस का 36 आ रहा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू -36, यानी ये रियल नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला गया, तो इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है, यहाँ से हमें पता चला ये केस पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज हम दोनों पॉइंट लेते। अब हमने a को 5 रखा, यहाँ 5 रखेंगे तो बेटा b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 20, ये सही है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसलिए हमारी b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20 और बेटा यहाँ से हमारा a स्क्वायर हो जाएगा 25, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी x स्क्वायर ओवर 25 माइनस y स्क्वायर ओवर 20 इज इक्वल टू 1।
क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी करेंगे इसका। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करेंगे।